हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है आज से लेकर 31 जुलाई यानी कि 24 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, द स्टार एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो टॉरस जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर जो है उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट, कोई चीज़ उन्होंने छिपा रखी है, वो उनसे क्लियर नहीं है, वो उनसे ऑनेस्ट नहीं है। तो वो उन चीज़ों को क्लियर करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य इस चीज़ में नहीं रहता तो अगर वो हील करेंगे तो इस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर ऑनेस्टली वो आगे बढ़ेंगे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि जो जिसने गलती की है वो फिर से नहीं दोहराएंगे। वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार है। तो फिर से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि वो इस हीलिंग मेडिटेशन करके इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, तभी तो ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो इनको ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप हैंग हो गए हैं, तो आप अपने आप को हील करें, इस रिश्ते को हील करें। चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं ताकि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना पता चले। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें और आप आगे बढ़ें। अगर वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप चीज़ों को सही कर दें, उनकी तरफ बढ़ें, एक गुड न्यूज़ दें, एक गुड मैसेज दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ताकि चीज़ें सही हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इस रिश्ते में आ सके। तो वो चाहते हैं कि आप अपना नज़रिया चेंज करें और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं, क्योंकि आप भी उनसे काफ़ी गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में
आपके पार्टनर ने दुख दिया है, तकलीफ दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप काफ़ी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब भी बोलते हो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, आप उठेंगे, चलेंगे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता ही होता है। रात के बाद दिन जरूर निकलता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी चारों तरफ रोशनी बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप बढ़ेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता आगे बढ़ सके, विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, लव रिलेशनशिप में है, तो सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके और चीज़ें सही हो सके, लोग उसे फॉलो कर सके। तो ऐसा आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। आप इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और चीज़ें एक ना एक दिन सही ज़रूर होंगी और रिश्ता खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो वो इस पर वर्कआउट करें, इस पर काम करें, आगे बढ़ें, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि सही समय आने पर यही बिगनिंग, यही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्तों को सही कर सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहें, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है। तो वो चाहते हैं कि वो इस समय को यूटिलाइज करें और आगे बढ़े इस अच्छे आइडियाज़ के साथ, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो उन्हें इस पर काम करना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, इसमें या तो आप या तो आपके पर्सन, उनको महसूस हो रहा है कि उनमें जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, कभी आना जाना लगा हुआ है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें या तो आप सोच रहे हैं, दोनों को ही महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके भावना के अंदर नहीं होता, तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं या तो आपके पर्सन, या दोनों ही ऐसा सोच विचार कर रहे हैं। चीज़ों को अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उस नेगेटिविटी को, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता जो चला हुआ था कि आए गए और चले गए, कभी बातें कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। तो इसमें या तो आप हीलिंग का सोच रहे हैं या आपके पर्सन के अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और चीज़ें सही होंगी। गाइडेंस देख लेते हैं आप टॉरस पर्सन के लिए क्या हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ
पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए, ओवर थिंकिंग में मत रहिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लग चुका है। और जगलिंग फेज में मत रहिए, डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर आप इस रिश्ते में आगे क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए, ताकि किसी के साथ कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो सके। ये सोच विचार करके अगर आप जगलिंग फेज से बाहर निकलते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि इन चीज़ों से आपको लेट गो करना है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को अलविदा करने की ज़रूरत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उन कन्फ्यूज़न से, उन दुविधाओं से, उनसे बाहर निकलिए और डिसाइड कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को सही करना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।